हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किम जो भागते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो लोग कहीं पर भी उसे दिखाई नहीं दे रहे होते। तो वो सोचता है कि अब उसके जाने का कोई फायदा नहीं है। मिक्योंग भी दिखाई जाती है जो कार के पास आ जाती है। सब लोगों के बैठने के बाद वो भी कार में बैठ जाती है और सनग्लासेस निकालती है, पर उसके आंखों में आंसू थे। अब ये सभी पोटैटो लैब पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद भागकर देखने के लिए जा रहे होते हैं कि उनके लैब में सर्वे के लिए कौन आया है। अंदर आकर सब लोग उसे देखते हैं तो उसे देखते के देखते रह जाते हैं। क्या ये कोई एक्टर है? इतना प्यारा इंसान कोई कैसे हो सकता है? अभी बेकू को देखकर ये लोग सोच ही रहे होते हैं। बेकू इनके ड्रॉर में पड़े इस चीज को लेकर पूछ ही रहा होता है कि क्या तुम लोग इस टी को पीते हो? तो ये लोग फौरन से कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं पीते। तो बेकू कहता है कि ये टी एक्सपायर होने वाली है और सारे की सारे ऐसे पड़ी हुई है, किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया। आलू के बकेट के ऊपर से गुजर कर और भी चीजों को देख रहा होता है। ये सब देखकर मियोंग को गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि आपको कम से कम पता कर तो आना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर आप किसी जगह को देखने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर जाने से पहले बताकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो वो अपनी जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो देखने का क्या फायदा? ये कहते हुए वो उसके पास भी आ रहा होता है। उसके कार्ड पर उसका नेम देख लेता है कि वो असिस्टेंट मैनेजर मिक्योंग है और फिर कहता है कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दिया। चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा नाम बेकू और मैं वुनहान से आया हूँ और मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। बेकू यहाँ से जा रहा होता है। जो भी डायरेक्टर्स वगैरह सीनियर्स होते हैं वो उसे गुड बाय कह रहे होते हैं और ये तीनों लड़कियां ऊपर से खड़े होकर बेकू को देख रहे होते हैं। मिक्योंग को तो उसे देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे जाते हुए देखते हुए कहती है कि काश कोई तुम्हारे सर पर मारे। और ये बात उसकी एक बर्ड ने सुन ली होती है और वो बेकू को मारने के लिए पहुंच गई होती है। पहले तो वो बेकू के सर पर से ऊपर से गुजर रही होती है। जैसे बेकू जा रहा होता है तो उसके पीछे से आकर उस पर सर पर मारती है। बेकू उससे बचने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ तक कि कार में भी बैठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बर्ड उसे सर पर मारे ही जा रही होती है। उसे मौका भी नहीं दे रही होती है बचकर बजाने की। और हमें बर्ड के बारे में भी बताया जाता है कि ये बर्ड कोई और नहीं बल्कि एक दफा मिक्योंग ने इस बर्ड को बचाया था और ये मिक्योंग के कहने पर किसी को भी मारने के लिए पहुंच जाती है। अब मिक्योंग जैसे देखती है कि ये बर्ड बेकू को मार रहा है तो ये फौरन उसके पास पहुंचती है, लेकिन बेकू को पता नहीं होता है कि वो किस तरफ भाग रहा है, लेकिन बस उसे बर्ड से बचना था। मिक्योंग भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन आगे पहुंचकर बेकू गोल गोल होकर नीचे गिर रहा होता है। बेकू गिर रहा होता है ये देखकर मिक्योंग वहाँ के वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं उनको आवाज देती है और कहती है कि इसे किसी तरह से पकड़े। तो वो भी देखती है कि उनके पास ही आ रहा है बेकू, तो जल्दी से उनके पास जो भी सामान होता है उसे जल्दी से लगाकर बेकू को रोक लेती है और बेकू भी उनके पास आकर रुक जाता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और इसीलिए उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में भी उसे कुछ पट्टियां वगैरह लगाई जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे तो आप वापस आकर चेकअप करवा सकते हैं। मिक्योंग उसे देखकर कहने लगती है कि मुझे तो लगा कि काफी बड़ी न्यूज बनेगी, पर तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसे बर्ड को लेकर बताने लगती है कि तभी वो ये बोलने वाली होती है कि वो बर्ड तो मेरी बात मानती है, मैं उसे किसी को मारने का बोलूं, और वहीं पर वो चुप हो जाती है कि ये तो मैं अपने ही पोल खोल रही हूँ। और उसे याद आता है कि उसने ही कहा था कि काश इसके सर पर कोई मारे, और उसे कहने लगती है कि आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा कुछ किया, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो आपको बचाकर आपको हॉस्पिटल भी लेकर आई हूँ। तो वो उसे कहता है कि थैंक यू, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गई। फिर वो अपने लैब को लेकर बातें करने लगती है कि हमारे लैब को बंद करने की जरूरत नहीं है और आपको पोटैटो की इतनी जानकारी नहीं है कि उसमें कितने चीजों के एक्सपेरिमेंट होने जरूरी है। आपको नहीं पता कि उसमें कितनी स्टडी होती है और कितना हार्डवर्क होता है। और आज मुझे जाने के बाद पता लग गया है कि मालो का 2001 वर्जन आ चुका है, मतलब 2001 वर्जन बन चुके हैं। और उसे ये भी पता लगा है कि हर एक पिछले वर्जन से डिफरेंट है, मतलब बहुत अच्छे से उस पर स्टडी की गई है। तो बेकू कहता है कि मैं उसके बारे में सोच लूंगा कि लैब का क्या करना है और क्या नहीं। अगर लैब का कोई फायदा न हुआ तो लैब को तो बंद ही करना होगा ना, और बाकी आपको अपने टीम के साथ काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि इन सब चीजों पर। ये कहकर वो मिक्योंग को वहाँ से भेज देता है। मिक्योंग जैसे ही घर वापस आती है तो वो डायरेक्ट अपने रूम की तरफ जा रही होती है। अपने फ्रेंड होंगजो की एक भी बात नहीं सुन रही होती, कहने लगती है कि कितना रूड बिहेव करके गई है। अपने रूम में वापस आने के बाद इसी बारे में सोचने लगती है कि पहले वो ना कंपनी को पता लग गया है कि मैं कंपनी में 5-6 साल से काम करती रही हूँ। कंपनी से जब गुजर रही थी तो कुछ कॉलीग्स वगैरह ऐसे नजर आए कि जो मुझे पहचानते थे। इस तरह से मैं कितने लोगों की पहचान में आने वाली हूँ आगे। यही चीज बस उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है। हंगजो उसके पास आती है तो ये हंगजो के सामने फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि मैं डरती हूँ कि लोग मुझे पहचानेंगे और फिर से वो सब चीजें मेरे सामने आएगी जिन्हें मैं छोड़कर आई थी। और कहती है कि आज मैंने किम को देखा और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है। देखो मैं कहा हूँ, मैं वही की वही हूँ। मैं पोटैटो लैब में सिर्फ एक असिस्टेंट बनकर रह गई हूँ। देखो मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ और उसका मेरे जाने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी हमें बताया नहीं जाता कि ऐसा क्या हुआ था कि किम और इसमें और कंपनी के साथ में भी उसका क्या हुआ था। बस इसे उस कंपनी को छोड़ना पड़ा था। अंजू तो बस उसे देख रही थी और फिर उसके कंधे पर सर रखती है और उसको हंसाने के लिए अपने नॉवेल बुक की बातें स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो एक राइटर भी होती है और नॉवेल्स भी लिखती है और वही कहानी उसे सुना रही होती है, जो कहानी ये सुनकर हमेशा हंस देती है। पर इसकी बातों से ये हंस तो रही होती है, इसलिए ये भी इसकी बातों से अपना मुंह छुपा नहीं रही होती और फिर ज्यादा गुदगुदी करके इसे हंसा
जा रही होती है। बेकू अपना जा रहा होता है तो उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर पार्क की कॉल आती है। वो उसे कह रहा होता है तो ये उसे कहता है कि तुम दोबारा बताना। और वैसे ही मिक्योंग घर पर आती है तो घर पर काफी सारी सफाई चल रही होती है। तो ये उसे पूछती है ऐसा क्या होने वाला है घर पर जो इतनी तुम लोग सफाइयाँ कर रहे हो। होंगजो कहती है कि हमारा गेस्ट आने वाला है तो मैं चाहती हूँ कि हमारा गेस्ट हमसे सेटिस्फाई होकर जाए और इस जगह को रहने के लिए रेंट पर ले ले। उनकी ये बात सुनने के बाद उन्हें गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है। ये अब जैसे ही काम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद इसे पता चलता है कि पोटैटो लैब के चीफ को निकाल दिया गया है, जो अपना सामान वगैरह पैक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज मेरा लास्ट डे है। मिक्योंग तो ये बात सुनने के बाद कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, जैसे कि वो किसी गहरी सोच में चली गई हो और कहती है कि अगर चीफ को निकाल दिया गया है तो हमें भी एक एक करके निकाल दिया जाएगा। ये क्या बात हुई। पर चीफ इस बात पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते और कहते हैं कि मुझे तो एक ना एक दिन जाना ही था, अच्छी बात है मैं जल्दी जा रहा हूँ। अब चीफ के जाने के बाद यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन आने वाला था जिस पर मिक्योंग को बहुत पहले से गुस्सा आ रहा था, पर अब खैर वो क्या ही कर सकते थे। अब चीफ भी चले जाते हैं उनके सामने से। अब बाहर आने के बाद पता चलता है कि उनके नेम बोर्ड को भी हटा दिया गया था, उसकी जगह न्यू नेम बोर्ड लगा दिया जा रहा था और उसका नेम पोटैटो लैब होता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है बेकू के साथ, उसने जो बातें की होती है वो मैंने उसे बोला था कि तुम लैब के साथ कुछ भी मत करना, लेकिन उसने उसका नाम तक भी चेंज कर दिया। वो सब कुछ का अपना बनाना चाहता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है उस पर। और यहाँ तक कि वो गुस्से में खाना खा रही होती है, गुस्से में ब्रश कर रही होती है, यहाँ तक कि सब कुछ गुस्से में ही कर रही होती है। यहाँ तक तो वो स्मोकिंग करने के लिए भी पहुंच गई थी। ओंगजो देख रही थी कि क्या ये लॉकर को तोड़ पाएगी। एक बार ओंगजो को देखने के बाद लॉकर को अपनी पूरी जान लगाकर तोड़ने की कोशिश करती है, तोड़ नहीं पाती और फाइनली सिगरेट लेकर नीचे पहुंच जाती है। जैसे ही सिगरेट पीने लगती है वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अपना सारा गुस्सा उस पिलो पर मारकर निकाल रही होती है कि उन्हान कंपनी बहुत ही घटिया है, इस चीज से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस चीज से मूव ऑन करना चाहती हूँ। और जैसे ही वो गुस्से में बारिश में वहीं पर बैठ जाती है उसे एक पाव नजर आता है। उसे यही लग रहा होता है कि वो उसका भाई है और उसे कहने लगती है कि मेरे पास से चले जाओ, मैं ये भी नहीं सोचूंगी कि तुम मेरे भाई और मैं तुम्हें जान से मार दूंगी क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर ये उसका भाई नहीं बल्कि बेकू होता है और कहने लगता है कि सॉरी मैं उन्हान में काम करता हूँ। ये सुनकर ये फौरन उसकी तरफ देखती है तो ये अम्ब्रेला पकड़े हुए उसके सामने खड़ा हुआ था। ये उसे देखकर फौरन पीछे की तरफ गिर जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बारिश में भीगने के बाद उसे अपने सामने देखने के बाद इन दोनों से लड़ने के लिए पहुंच जाती है कि तुम लोगों ने उसे क्यों रूम दिया, क्या तुम लोगों को उन्हान का ही पर्सन मिला गेस्ट हाउस को देने के लिए, अब क्या मुझे उसे 24 घंटे देखना पड़ेगा, मैं तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर वो अपने भाई पर आ जाते हैं कि तुमने उसे ये गेस्ट हाउस कैसे दे दिया। वो तो पहले उसे के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। मिक्योंग भी कहती है कि 10 सेकंड के अंदर तुम मेरे घर से दफा हो जाओ और मुझे तुम्हारी शक्ल भी नजर ना आए। ये कहकर काउंटडाउन भी स्टार्ट करती है और पहले तो वो डर रहा होता है और फिर अपनी बात उसके सामने रख देता है। जब ये पर्सन आया मुझे नहीं पता था कि ये वुनहान का है, बहुत ही अच्छा शख्स और पागल सा अमीर लग रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ही गेस्ट हाउस दे दिया जाए। पर जब मैं उससे बातें कर रहा था तब मुझे पता चला कि वो वुनहान का है और उसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था, कस्टमर को थोड़ी अपने हाथ से जाने दे सकता था। जो भी इसे समझाने लगती है कि देखो गेस्ट हाउस इतने दिनों से खाली पड़ा था, अच्छा है ना हमारे पास एक कस्टमर आ गया तो अब तुम भी इस बात को बर्दाश्त कर लो ना। तो मिक्योंग भी इस बात के लिए मान गई थी और फिर ये उसके घर के बाहर भी पहुंच जाती है। नॉक करने के बाद उसे घर के बाहर भी बुलाती है। पहले तो ये बड़े स्टाइल से उसे वेलकम कर रही होती है और वो भी उसे थैंक्स कहता है। फिर उसे यहाँ के रूल्स बताने लगती है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें अपने प्राइवेट और जॉब लाइफ को डिफरेंट रखना होगा। यहाँ पर ना तुम मेरे डायरेक्टर होगे और ना ही मैं तुम्हारी एम्प्लॉय होंगी, बल्कि एक आम से शहरी होंगे जो एक दूसरे को जानते हैं। वो इस बात के लिए भी ओके करता है और जैसे ही जाने लगता है तो ये उसे जाने नहीं देती और इसकी बातें खत्म नहीं हो रही होती तो ये भी इसके सर को देखकर पूछने लगता है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ। तो ये उससे कहता है कि ये तुम्हारे सर पर क्या लगा है। तो वो इस जैसे सर से निकालती है तो कहती है कि हाँ ये मेरा ही है, जबकि वो चीज उसकी होती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से उसके सर पर गिर गया था। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये कहकर वो चला जाता है। जैसे ही वो चला जाता है तो ये उस चीज को देखकर गुस्से में आती है कि ये मेरे सिर पर कब आ गया। जैसे ही ये कमरे में आती है तो होंगजो इसके कमरे में होती है तो ये उसके हाई स्कूल के लेकर अब तक के सारे क्रश उसके सामने रख देती है और बताने लगती है कि जिस लड़के के नाम के आगे हु आता है तुम्हें उस पर क्रश हुआ है और अब बेकू के नाम के आगे भी हु आता है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्रश होने वाला है, देखना ये तुम्हें इससे भी प्यार हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर कभी इससे प्यार नहीं करूंगी और तुम अपने नॉवल की बातें अपने पास रखो, उन्हें मुझसे मत जोड़ो। होंगजो कहती है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, देखना तुम्हें इससे प्यार हो भी जाएगा। कोरिया में जिस लड़के के नाम के भी आगे हु होता है और वो पर्सनालिटी में भी प्यारा होता है। तो वो कहती है कि मैं ऐसे लड़कों से भी रिजेक्ट हो चुकी हूँ अपने हाई स्कूल के टाइम से और कहती है कि क्या कभी तुम्हें सर पर चोट लगा था बचपन में तुम्हारे। ये कहने के बाद होंगजो पर वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। होंगजो भी अब उठकर बाहर आती है। होंगजो अब बाहर आकर कहने लगती है कि देखना इसे बेकू से प्यार हो ही जाएगा और वो भी एपिसोड 2 के एंड तक। अब होंगजो उसे वही वाला नॉवल देकर गई होती है जो इसका ऑल टाइम फेवरेट था और उस नॉवल का नाम हैंडसम डायरेक्टर होता है और ये भी तो डायरेक्टर ही था। होंगजो यही तो कहती है कि देखना तुम्हें भी इस डायरेक्टर से प्यार हो जाएगा जैसे तुम्हें इस नॉवल के डायरेक्टर से प्यार है। लेकिन अब ये इस बात पर बिलीव नहीं करना चाह रही होती है
और हमें पार्क से ही दिखाया जाता है, जो कि विजिटर्स की लिस्ट मंगवाता है। उसे मिक्योंग का नाम दिख जाता है और फिर से उसे मिक्योंग की याद आती है। मिक्योंग दिखाई जाती है जो हेक्योंग के साथ होती है, जो एक बहुत ही प्यारी सी कार देखते हैं। पर उस कार को इग्नोर करते हुए ये दोनों अपना अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर टीम के सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।